सनातन धर्म के रहस्य पाठ 5। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अर्षियों और साधकों में ऐसी शक्ति क्यों थी जिसे देखकर देवता भी डर जाते थे? स्वागत है। सनातन धर्म के छुपे रहस्यों के 5वें अध्याय में शिव पुराण में लिखा है कुछ योगी त्रिनेत्र थे। उनकी तीसरी आंख खुलती ही हर भौतिक वस्तु और समय का रहस्य उनके सामने प्रकट हो जाता। विज्ञान आज इसे पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन कहता है। साधना, ब्रह्मचर्य और मंत्र जाप से ही यह शक्ति मिलती थी। तंत्र शास्त्र में वर्णित है प्रकृति को 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की ऊर्जा को नियंत्रित कर साधक असाधारण शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इनमें से कुछ शक्तियां वायु के माध्यम से दूरदर्शन, जल में भविष्य देखना, अग्नि पर नियंत्रण आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। क्या आप जानते हैं महाभारत में वर्णित विराट रूप और असुर यंत्र केवल कल्पना नहीं थे। ये शक्तियां और यंत्र ऊर्जा के क्षेत्र और मंत्र विज्ञान से काम करती थीं। कुछ साधक इन्हें वैज्ञानिक तंत्र मान सकते हैं। योग वशिष्ठ में कहा गया, शरीर और मन को नियंत्रित करने वाला साधक ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण है कि आशिक घंटों बिना भोजन और नींद के ध्यान कर पाते थे, यानी उनका शरीर और चेतना ऊर्जा का केंद्र बन जाती थी। अथर्ववेद में लिखा है कुछ मंत्र ऐसे हैं जो केवल सुनने से ही वातावरण बदल देते हैं। उदाहरण, यज्ञ मंत्र, शक्ति साधना मंत्र और ओंकार। वैज्ञानिक कहते हैं साउंड वाइब्रेशन थेरेपी यही है। यानी तंत्र केवल रहस्य नहीं, यह विज्ञान और ऊर्जा का प्रयोग है। महाभारत और पुराण में कुछ ऐसे साधक भी थे जो अपने शरीर को असली प्रकाश स्रोत बना सकते थे, अर्थात ध्यान और योग से उनका शरीर ग्लोइंग एनर्जी से भर जाता। ये वही अमृत और दीप्ति के रूपक हैं। और अंत में छांदोग्य उपनिषद में कहा गया, जो अपने भीतर ब्रह्मांड को जान लेता है वही सृष्टि का मालिक बन जाता है। यानी असली शक्ति विद्या, साधना और आत्मा की जागरूकता में है। शक्ति केवल हथियार और तंत्र में नहीं, बल्कि मन और चेतना की गहराई में छिपी है। दोस्तों, यह था सनातन धर्म का सबसे रहस्यमय अध्याय, असली शक्तियां, योग और छुपा ज्ञान। अगर आप भी इस दिव्य और अद्भुत ज्ञान को जानना चाहते हैं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम खोलेंगे और भी रहस्य जो शायद ही किसी ने सुने हों। जय श्री महादेव, जय श्री हरि। अब अरविंद।